इस मौसम में हर कोई किलो भर किलो वाटरमेलन यानी कि तरबूज घर पे लाता है। लेकिन 2 किलो वाटरमेलन का हो तो 1 किलो तो उसका छिलका निकल जाता है। 4 किलो वाटरमेलन हो तो 2 किलो छिलका निकल जाता है। तो आज इस छिलके को कैसे इस्तेमाल में लेना है, इस वाटरमेलन यानी कि तरबूज के छिलके को ऐसे इस्तेमाल में ले रहे हैं दोस्तों, जो आज से पहले आपने कभी अपने घर पे नहीं देखा होगा। इसकी कोई भी टूटी फ्रूटी बन के तैयार नहीं हो रही है दोस्तों। आज इस वाटरमेलन के छिलके का ऐसा इस्तेमाल आपको करेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं करा होगा। ना आपने इससे महंगी हज़ारों रुपए किलो की चीज़ बना के तैयार की होगी। तो आपको तरबूज के छिलकों को कुछ समय के लिए उबालना है। जब तक ये उबल के तैयार होते हैं तब तक आप ये ज़रूर बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। तो आपने देखा ये जो तरबूज के छिलके हैं पूरे तरबूज के, ये आज हमने कढ़ाई में उबालने शुरू कर लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला वाटरमेलन यानी कि तरबूज के छिलके कौन उबालता है, ये तो कूड़ेदान में डालने के लिए होते हैं। या फिर आपको लग रहा होगा कि कोई रेसिपी आज बनेगी तो कैसे बनेगी इस छिलके से। तो आइए आपकी सारी बातों का जवाब आपको आज यहीं पे मिल जाएगा। आपको इसे ठंडे पानी में डालना है ताकि ये जो गर्म हुए थे, नरम हुए थे, ये थोड़े झटपट ठंडे हो जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नीचे से हरा हिस्सा होता है और ये जो ऊपर का सफ़ेद हिस्सा होता है, इन दोनों हिस्सों को जैसे ही ये तरबूज अलग हो जाए यानी कि ठंडा हो जाए तो फिर अलग कर लेना है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कढ़ाई की ओर, जहाँ पे हमने ले लेना है हल्का सा आपके लिए बेसन, और बेसन के साथ साथ हमने इसमें आपको दिखाना है कैसे बेसन में अगर लम्स हो तो इसको स्पैचुला की मदद से बराबर कर लीजिए और इस बेसन को भून लीजिए। अब भला वाटरमेलन के छिलके का बेसन के साथ क्या काम, वो भी भुने हुए बेसन का, यही सोच रहे हैं ना? अब नहीं सोचेंगे, क्योंकि आज आप इसकी एक ऐसी खास चीज़ बना लेंगे जो आपको बहुत ही यम्मी लगने वाली है। इसमें हमने थोड़ा सा देसी घी डालना है। बेसन को देसी घी के साथ भुना जा रहा है। अब क्या भुना हुआ बेसन और देसी घी कभी तरबूज के छिलकों के साथ काम में लिया था? नहीं लिया था ना? आज आप लोगे ज़रूर, क्योंकि घर पे इस मौसम में ज़्यादातर लोगों के तरबूज होता ही होता है और छिलके तो निकलेंगे ही अगर हम तरबूज को खाएंगे। तो चलिए, ये बेसन अच्छे से भुना जा चुका है। तो अब इस भुने हुए बेसन के साथ हमने क्या करना है, आइए वो भी आपको विस्तार में बताता हूँ। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा दूध डालिए। अब इस भुने हुए बेसन में दूध डालने के बाद आप सोच रहे होंगे कहीं इस बेसन का हलवा तो नहीं बना दिया। नहीं दोस्तों, क्योंकि तरबूज लिया है आपके सामने तो सिर्फ बेसन का हलवा कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेसन को इस दूध में और घी में अच्छे से बॉयल किया जा रहा है, पकाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम चलेंगे तो यहाँ पे इलायची भी डाली जाएगी। इलायची की बेहद अच्छी खुशबू आती है इस रेसिपी में। और यहाँ पे केसर डाला जा रहा है अच्छे कलर के लिए, अच्छी खुशबू के लिए। और दूसरी तरफ जो वाटरमेलन हमारे रखे थे, तो अब समय आ चुका है, वो ठंडे हो चुके होंगे, तो उनका जो हरा हिस्सा है और जो सफ़ेद हिस्सा है, दोनों को अलग किया जाए। तो चलिए बिना देरी करे इन दोनों को अब अलग कर लेते हैं और हम आगे की प्रक्रिया वाटरमेलन के साथ करेंगे। तो ये देखिए, मैंने जैसे बताया था, हरा हिस्सा और सफ़ेद हिस्सा अलग किया जा रहा है, पतला छिलका अलग कर दिया। और ये ऐसे सारे के सारे तरबूज हमें निकाल लेने हैं एक एक करके, जितने भी आपके पास है। तो ये प्लेट भर चुकी है हमारी। इसके अब आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। बॉयल आपने पहले ही कर लिया था, आपने देखा था। तो अब आपको क्या करना होगा, इसके छोटे पीसेस को हमें ले लेनी होगी एक मिक्सी की जार, जिसमें पूरा का पूरा चला लेना होगा। और ये मिक्सी के जार में डालने के बाद आप देखेंगे कितना बढ़िया इसका पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे भला उधर बेसन डल रहा था, इधर इसका पेस्ट बन रहा है, तो क्या करना है। अब जो बेसन तैयार हो रहा था उसमें हमने मिल्क पाउडर डाल दिया 2 से 3 चम्मच। अगर मिल्क पाउडर ना हो तो आप मलाई के भी डाल सकते हैं, क्रीम भी डाल सकते हैं, साथ में आप ब्राउन शुगर भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से चला लीजिए। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वाटरमेलन का पेस्ट बन चुका है। अब भला इस वाटरमेलन के पेस्ट का क्या करना होगा। वो जो वाटरमेलन का पेस्ट बन के तैयार है वो हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए पेस्ट अब हम ऐड कर रहे हैं उस मिश्रण के अंदर जो हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा था, बेसन का और मिल्क पाउडर का, दूध का। तो चलिए, और ये अब हमारा वाटरमेलन जाने के बाद आप देखेंगे कितनी खास, कितनी बढ़िया वाटरमेलन की आज रेसिपी तैयार होगी। क्या आपके मन में आइडिया आया है कि इसका नाम क्या है। ये ड्राई फ्रूट डाले जा रहे हैं। आप ये बना सकते हैं वाटरमेलन हलवा या फिर वाटरमेलन बर्फ़ी।
अगर थोड़ा गीला गीला रखेंगे तो ये हलवा बन जाएगा तरबूज का, और अगर थोड़ा गाढ़ा रखेंगे तो सेट करके आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। दोनों ही अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी चीनी ऐड कर लीजिए दोस्तों। आज मैं वाटरमेलन का ड्राई फ्रूट वाला हलवा खा रहा हूँ, जिसमें हल्का बेसन भी डाला था। आप इसे कैसे खाना चाहेंगे वो भी मुझे बताइएगा, और आशा करता हूँ आपको ये वाटरमेलन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं फिर से लौट के आऊँगा आपके लिए कोई ख़ास वीडियो या फिर रेसिपी लेके। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। आपको ये वाटरमेलन रेसिपी कैसी लगी बताइएगा दोस्तों।